नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। संयुक्त पंजाब के आभोर से बिश्नोई समाज से पहले विधायक सहीराम बिश्नोई ने 22 मई को अंतिम सांस ली। वे हरियाणा के सबसे उम्रदराज विधायक थे। आज उनके पैतृक गांव डवाली के सक्ता खेड़ा में शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शोक संपन्न परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। श्रद्धांजलि सभा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि गांव सक्ता खेड़ा में स्वर्गीय सहीराम धारणिया के नाम पर एक सरकारी अस्पताल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चौधरी सहीराम बिश्नोई ने अपने जीवन में वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण बचाने के लिए लंबे समय तक कार्य किया, जो आज भी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी इच्छा थी कि चौधरी सहीराम बिश्नोई को विधानसभा सत्र में बुलाकर सम्मानित किया जाए, क्योंकि वे संयुक्त पंजाब के विधायक भी रह चुके थे। उन्होंने कहा कि भगवान को शायद कुछ और मंजूर था, लेकिन आज वे उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ नमन करते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बिश्नोई समाज की ओर से स्वर्गीय सहीराम बिश्नोई को दिए गए बिश्नोई रत्न अवार्ड को पूरे समाज के लिए गौरव का विषय बताया। उन्होंने कहा कि समाज और पर्यावरण के प्रति उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अभय सिंह चौटाला भी पहुंचे और स्वर्गीय सहीराम बिश्नोई को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके अलावा पंजाब और राजस्थान से कई वर्तमान एवं पूर्व विधायक भी कार्यक्रम में शामिल हुए और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। आज एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका जीवन समाज सेवा और जिन्होंने अपने जीवन में जो कष्ट देखे, और पूरा का पूरा जीवन जिन्होंने समाज के हित में लगाया है, ऐसे महान व्यक्तित्व स्वर्गीय चौधरी सहीराम जी बिश्नोई, जो अब हमारे बीच में नहीं है, ऐसे महान व्यक्तित्व कि आज इस प्रेरणा सभा में हम उपस्थित हैं। हमारे बीच में हमारे सरकार के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा जी, हमारे राजस्थान के मंत्री के बिश्नोई जी, हमारे पूर्व विधायक दुडाराम जी, हमारे जिला के अध्यक्षा रेणु शर्मा जी, एडवोकेट यतेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक बिहारी लाल बिश्नोई जी, जगदीश चोपड़ा जी, हमारे वेद फूला जी, रोहतास जांगड़ा जी, और इस प्रेरणा सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, आज एक ऐसे महान व्यक्तित्व को आज हम श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिनका लंबा जीवन संघर्ष, सेवा, त्याग और राष्ट्रभक्ति का एक अद्भुत उदाहरण हमारे सामने है। वह ऐसे महान जननायक थे जिनका जन्म 12 जनवरी 1922 को बावाल नगर के जो आज पाकिस्तान में स्थित है
वहां उनका जन्म हुआ। लॉ की पढ़ाई सही राम जी ने की। ये छोटा व्यक्तित्व नहीं था, ये बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। लॉ की पढ़ाई की और जब वो दंश भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे थे, उस समय में अलग हुए थे, तो इन्होंने अपने आप को तो संभाला, परंतु हम देखते हैं कई हजारों परिवारों की भी चिंता करने का काम अगर किसी ने किया है तो ये सही राम जी, चौधरी सही राम जी बिश्नोई, इनका पूरा जीवन उसमें लगा है। उनको स्थापित करना, उनकी चिंता करना, ये सही राम जी बिश्नोई ने अपने जीवन में किया है। और हमें ऐसे महान व्यक्तित्व से प्रेरणा मिलती है। उनकी यादें सदैव हमारे बीच में रहेंगी। मुझे ध्यान में है, ये जब चुनाव लड़े, पहला चुनाव लड़े, मेरे ख्याल से पीछे रहे हैं, और जब दूसरा चुनाव लड़े तो ये ज्वाइंट पंजाब के विधायक बने हैं। और उन्होंने जो समाज की सेवा की है अतुलनीय है। और वो सरदार प्रकाश सिंह जी बादल के साथ वो चुनाव जीत करके ज्वाइंट पंजाब में विधानसभा के अंदर गए। उनका पूरा जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमें जो मार्ग चौधरी सही राम जी बिश्नोई हमें दे करके गए हैं, मैं उनके सपूत्र सतपाल जी बिश्नोई और उनके दूसरे सपूत्र रघुवीर जी बिश्नोई, उमेद जी बिश्नोई और उनके सोम सीगड़ जी बिश्नोई, मैं पूरे परिवार को मैं ये भी आग्रह करना चाहूंगा कि उनका जीवन, स्वर्गीय चौधरी सही राम जी का जीवन हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उसको आगे बढ़ाने का काम ये परिवार करे, क्योंकि एक सामाजिक व्यक्तित्व के धनी स्वर्गीय चौधरी सही राम जी थे। उनका पूरा जीवन समाज सेवा, राष्ट्र सेवा में उनका पूरा जीवन लगा है। मुझे ध्यान में है, अभी मैंने बात भी किया था, विधानसभा का सत्र चल रहा था। विधानसभा के सत्र में मैंने आदरणीय अध्यक्ष जी को, स्पीकर साहब को कहा कि हमारे ऐसे एक विधायक जो 100 साल जिन्होंने अपनी आयु के पूरे किए, उनको विधानसभा में यहाँ ला करके सम्मानित करें। परंतु परमपिता परमात्मा की जैसी मर्जी होती है, वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनका प्रेरणा, उनके शब्द हमारे बीच में निरंतर हमें आशीर्वाद देते रहेंगे। मैं जो स्वर्गीय चौधरी सही राम जी हमारे बीच में अब नहीं है, मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। गुरु जम्बेश्वर जी महाराज से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने श्री चरणों में आप नवाज बख्शें, उनको अपने चरणों में स्थान दें। ऐसा महान व्यक्तित्व, और क्योंकि परिवार की तरफ से हमारे जयसिंह जी बिश्नोई यहाँ बैठे, उन्होंने कुछ मेरे को कहा भी है कि उनके नाम से कोई ना कोई एक संस्था यहाँ बने।
तो आज मैं ये भी कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा है कि एक हॉस्पिटल यहाँ बनेगा, उनके नाम से वो बने। मैं आज उसकी घोषणा भी करता हूँ उनके इस पर कि वो हॉस्पिटल यहाँ उनके नाम से बनेगा, जो हमें सदैव वो प्रेरणा देता रहेगा। और मैं विशेष तौर से, क्योंकि ऐसे महान वो व्यक्तित्व थे, बिश्नोई समाज के वो रतन थे। आज भी बिश्नोई समाज ने उनको रतन से नवाजा है और मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। परमपिता परमात्मा से मैं ये भी पुनः प्रार्थना करता हूं कि इस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और परिवार से ये मैं आग्रह करता हूं, क्योंकि शाही राम जी बिश्नोई का 103 साल का जीवन ये कोई छोटा जीवन नहीं है। उन्होंने बड़े उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखे हैं। वो समय भी देखा है जब व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ करके उसको कहीं दूसरे स्थान पर जाना पड़ जाए। ये सबसे बड़ी पीड़ा होती है व्यक्ति के लिए, क्योंकि घर बार आंगन अपनी खेती बाड़ी सारा कुछ छोड़ करके चौधरी शाही राम जी बिश्नोई ने अपने आप को तो संभाला है उस कष्ट के अंदर, परंतु उसके साथ साथ उन्होंने हजारों परिवारों को भी स्थापित करने का काम वो स्वर्गीय चौधरी शाही राम जी ने किया है। ऐसी दिवंगत आत्मा को मैं शीश नवा करके दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम उनके चरणों में करता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि उनको जहां भी चौधरी शाही राम जी बिश्नोई वो है, उनकी आत्मा है, उनको अपने चरणों में निवास बख्शे। ओम शांति शांति शांति। पार्टी की तरफ से चौधरी शाही राम जी के चरणों में नमन करता हूँ, उनको अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और परिवार के दिखाए नक्शे पे चल चुके समाज की और आम लोगों की सेवा करे। चौधरी शाही राम जी के साथ कोई राजनीतिक रिश्ते नहीं थे। इस परिवार के साथ हमारे पारिवारिक रिश्ते थे। चौधरी देवीलाल जी जब कभी भी गांव में आते थे तो सत्ता खड़ा जरूर होकर के जाते। और टुटाला साहब तो उन्होंने तो मेरे ख्याल बहुत लंबा समय अपना जो है इस गांव में व्यतीत करने का काम किया। वो केवल शाही राम जी के पास नहीं आते थे, तो उनकी बस्ती राम बिश्नोई जो थे उनके पास बैठ करके घंटों घंटों तक लोगों के साथ गपशप करके जाया करते थे। आज दोनों ही हमारे बीच में नहीं है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने की हिम्मत और हौसला दे और समाज भी जिस तरह उन्होंने समाज में विशेष रूप से पर्यावरण को बढ़ावा दिया, अपने समय में प्रधान रहते हुए समाज को जो सेवाएं उन्होंने दी वो आज भी लोगों में चर्चा का विषय है। हमें सबको मिलकर के उनके दिखाए रास्ते पे चल करके उनकी नीतियों को आगे बढ़ाए, यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से, पार्टी की तरफ से उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान। ओम शांति शांति शांति।
निसंदेह चौधरी अभय सिंह जी